हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम पढ़ा रहे थे, उसी बीच कुछ डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए छोटा वीडियो बना था। आज आगे चलते हैं उससे। श्रद्धा और मनु। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है हीर। अब इसमें कहते, अभी आपने देखा कि श्रद्धा घूमने आई थी गंधर्वों के देश में, ललित कला का ज्ञान लेने आई थी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ललित कला का मतलब संगीत, वाद्य और नृत्य। तो ये वो सीखने आई थी, लेकिन अब उसके आगे देखिए कहती है कि हम जब ये घूमने गंधर्व के देश आए थे तो यहाँ हमने देखा मेरी दृष्टि जब हिमगिरी हो रही, हिम मतलब हिमालय, गिर मतलब पर्वत, जब हमारी नजर हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन बहुत प्रश्न करने लगता है। अधीर होकर यह कि मतलब धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धरा की यह सिकुड़न भय पीत, आह कैसी क्या है पीत। यह पृथ्वी का एक कैसा सिकुड़न है। जैसे एक पृथ्वी में हिमालय ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, तो वही कहती है कि यह पृथ्वी इतना ऊंचा सा क्या दिखाई दे रहा है, यह सिकुड़न क्या है और इसका दर्द क्या है। जब इसका दर्द क्या है, यह वह जानने के लिए बहुत परेशान थी श्रद्धा कि यह पृथ्वी में यह सिकुड़न कैसी है, इसका दर्द भी तो कुछ है। यह उसके प्रश्न बार बार मन में आ रहा था। फिर आगे, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मीठी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। यानी अब कहते हैं जब वो हिमालय पर्वत की सिकुड़न देखने के लिए आगे बढ़ती गई तो बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन और बढ़ता गया, जानने की उत्सुकता बढ़ती गई और मेरे कदम उधर चलते गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, यानी हिमालय पर्वत के पास कई छोटे छोटे पहाड़ और भी दिखाई दिए, तो वह ऐसा लगता है कि यह पर्वतों की माला है जो बहुत सुंदर लग रहा है। आंख की भूख मिटी यह देख, जब यह दृश्य मैंने देखा कि एक पहाड़ इतना फिर इतना फिर इतना ऐसे ऊंचे ऊंचे पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगा कि पर्वतों की माला लगी हुई है। और यह दृश्य देखकर, इतना अच्छा इनका श्रृंगार देखकर माला के समान, मेरे आंख की भूख मिट गई। मेरी आंख जो जानने की इच्छुक थी, जो जानने के इतने देर से परेशान थी, तड़प रही थी, वह प्यास बुझ गई। आह कितना सुंदर संभार, यानी कहा जा रहा है कि ओहो ये कितना सुंदर संभार का मतलब संपत्ति है या वैभव है या पूर्णता कह लीजिए कि संपूर्ण आकृति, संपूर्ण सुख संपत्ति इसी में है। तो यहाँ कहा गया है कि सभी ऐसा लगता है कि सुख की प्राप्ति, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण वैभव सब इसी में समाहित हुआ है। यह दृश्य श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न होती है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। यानी श्रद्धा जब वहां जाती है, उसके बाद इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद फिर आगे चलती है, आगे जाती है तो देखती है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। वहां आगे जाने के बाद वह देखती है कि कुछ बलि का अन्न है। बलि का अन्न तात्पर्य है कि दूसरे जीवों को खाने के लिए अन्न। और यह अन्न दूसरे जीवों को खाने के लिए कौन देता है? जो जीवित होगा, जो बचा होगा, जो गृहस्थी वाला आदमी होगा, वह। यहाँ कहा जा रहा है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। यानी कहा जा रहा है कि कुछ जानवरों को, कुछ और जीव जंतुओं को खाने के लिए यहाँ कोई अभी बलि का अन्न डाल रहा है, यानी उनके खाने के लिए भोजन दे रहा है। इसका मतलब इधर कोई है अभी सजीव, इसका मतलब यहाँ अभी कोई जीवित है हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा ऐसा मन में लगाती है कि बलि का अन्न यानी कि किसी दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए कोई अगर दाना पानी दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ अभी कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जो बचा हुआ है। वह जानने के लिए वह आगे चलती है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। देखिए, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जब वो किसी अन्य जंतु जीव जानवरों को डालने के लिए राशन पानी रखता है, तो इसका मतलब वो जानती है, तो वो खोजते खोजते आगे ही बढ़ती गई और आगे जाकर वह मनु से मिलती है। तो यहाँ पर वह कहा जा रहा है तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत मतलब दुखी, थकी हुई। तो यहाँ कहा जा रहा है हे तपस्वी, तुम इतने दुखी और थके हुए क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, यानी तुम्हें यह इतना कष्ट क्या है जो बहुत तेज से दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरे पर।
यानी तुम दुखी हो, बहुत थके हुए लगते हो और तुम्हारे चेहरे पर कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तुम कितने अधिक हताश, ओहो तुम कितने अधिक हताश हो गए हो, मतलब निराश हो गए हो, यानी तुम जीवन से थक गए हो, अब हार गए हो और निराशा की तरफ बढ़ रहे हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग का मतलब है चिंता से, क्षोभ से, चिंता जड़ित हो जाना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बताओ यह कैसा उद्वेग, यानी तुम्हारे अंदर अभी ऐसी क्या चिंता पड़ी हुई है, अभी ऐसा क्या क्षोभ है, ऐसा क्या दुख है जिसके कारण तुम बहुत कष्ट हो और बहुत तुम्हें दुखी लग रहे हो, बहुत थके हुए, बहुत निराशावादी लग रहे हो। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। अब देख लीजिए आगे कहा जा रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, जैसे दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जैसे यहाँ दुख, सुख, रात और दिन, इन चारों का आपस में उपमाएं दी गई है कि जैसे दुख की पिछली रजनी, जैसे रात को सुबह से, दिन से कहा गया है कि जैसे रात बीतती है तो दिन आता है और दुख बीतता है तो सुख आता है। अब इन दोनों के बीच में एक पर्दा है जो कैसा है, एक पर्दा या झीना नीला, यानी एक बहुत झीना, झीना का मतलब झलकता हुआ, इस तरफ से उस तरफ पारदर्शिता दिखाई दे रहा हो, यानी एक नीला रंग का पर्दा है जो आर पार दिखाई दे रहा है, जिस छिपाए हैं जिसमें सुख का, वही सब आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी चिंताओं का सुख छुपाए हुए बैठा है। इसका तात्पर्य है कि अभी रात बीतेगी, सुबह होगा। अब इस रात बीतने और सुबह होने के बीच में एक नीले रंग का हल्का सा अंधेरा रहता है, जैसे आप लोग सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 4:45 बजे के आसपास देखते होंगे, तो ऐसा लगता है कि सुबह होने वाला है और रात बीतने वाली है। इन दोनों के बीच में हल्का कोई व्यक्ति आता जाता जानवर झिलझिलाहट के समान दिखाई देता है। पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाता कि ये कौन है और पूरी तरह से यह भी नहीं रहता कि ये कोई नहीं है। ठीक है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जा इसको जाओ भूल। अब देखिए कहा जा रहा है जिसे तुम समझे हो अभिशाप, यानी अभी तुम जिसको अब तक में, जिसको तुम अभिशाप, अभिशाप मतलब श्राप, यानी कहा जा रहा है अभी तक जिसको तुम साप समझ रहे थे, श्राप समझ रहे अपने आप को लेकर, जगत की ज्वालाओं का मूल, मूल का मतलब होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़, यानी कहा जा रहा है कि अभी तक तुम जिसको अपना अभिशाप समझ रहे थे, अपना साप समझ रहे थे, वह अभिशाप नहीं बल्कि वही इस मूल का जड़ है, वही इस मूल का जड़ है। किसका जड़ है? सुख का। किसका जड़ है? सुख का। क्योंकि जब ये दुख नहीं आएगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जब रात नहीं आएगा तो दिन की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये मूल जड़ यही है कि तुम्हारी जो कष्ट है, जो पीड़ा है, तुम्हारी थकान है, निराशा है, ये सब मिलकर अभी यह कहा जा रहा है कि यही सब तुम्हारा मूल जड़ है। इसी की बदौलत तुम्हें आगे भविष्य में सुख की प्राप्ति होगी। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अब देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि वही आपका, जो आपके लिए अभी साप लग रहा है, वही आपका ईश का वह रहस्य, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर का सबसे बड़ा रहस्य वही है। और कैसा रहस्य है? वरदान का। यानी अभी आप जिसे सांप समझ रहे हैं, सांप किसे समझा गया है? वो कष्ट को, पीड़ा को, दुख को, थकान को, परेशान को, यही सब वो उसका क्या है? उसका यही ज्वालाओं का मूल रहस्य है कि इसी के कारण तुमको ये लगता है कि मेरे ही अंदर सब दुख आया है, मेरे ही अंदर सब कष्ट भरा हुआ है, मेरे ही अंदर सारी पीड़ाएं भरी हुई है, तुम इसी को अपना मूल जड़ समझते हो। नहीं, ये तुम्हारा मूल जड़ नहीं है, यह तुम्हारा साप भी नहीं है, बल्कि यही तुम्हारा ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है। हो सकता है इसी वरदान की बदौलत
कभी मत इसको जाओ भूल। इसी वरदान को याद रखो और इस वरदान को कभी भूलो मत। यही तुम्हारा जो कष्ट दुख है, यही सब तुम्हारा भगवान का दिया हुआ ईश्वरीय छुपे हुआ वरदान है और इसी की बदौलत तुम सब कुछ प्राप्त करने वाले हो। इसको कभी भूलना मत।